श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति बनती नजर आई थी, वैसा ही कॉकस तैयार किया गया था मोदी और शाह की तरफ से। चाहे कुछ भी हो जाए, मनवाएंगे हम अपनी बात। लेकिन यहां भारी पड़ गए इस बार नीतीश कुमार। आपने देखा ना, 2014, 2019, फिर 2024, जैसे ही मोदी नजर आते थे तो मोदी मोदी के नारे लगाकर माहौल क्रिएट किया जाता था। लेकिन इस बार नीतीश नीतीश देखने को मिला और नीतीश कुमार ने जो चाहा वो करवा के भी दिखा दिया। यानी कुल मिलाकर विधायक दल की बैठक से लेकर सरकार के बनने तक की कहानी पूरी नीतीश कुमार की स्क्रिप्ट पर चली है। हैरत वाली बात यह है कि मोदी और शाह जो 2014 के बाद से 2024 तक सिर्फ यह समझते रहे, 2025 तक भी यह समझते रहे कि आज भी जरूर 240 पर बैसाखी पर सरकार है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उनके कही हुई बातों को टाल जाए। लेकिन इस बार नीतीश ने जो कहा वो मोदी और शाह को करना पड़ा। क्या क्या हुआ आज एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, और तस्वीर नहीं खबर देखिएगा, यकीन मानकर चलिए आपको पता लग जाएगा कि हालत राजनीतिक तौर पर कहां से कहां पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले एक खबर निकल कर आई, विधायक दल की बैठक हुई। इस विधायक दल की बैठक में काफी कुछ चीजें स्पष्ट भी करने की कोशिश है। लेकिन देखिए, बीजेपी ने विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को और उपनेता विजय सिन्हा को चुना है। वहीं जेडीयू ने विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, बाकी 2 डिप्टी सीएम पुराने वाले भाजपा के रहेंगे। यानी मोदी शाह का वो वाला सपना जिसके तहत उनको अपना यानी बीजेपी का नेता बनवाना था, क्या ये सोच के बैठे थे हमें तो भाई अपना बीजेपी का नेता बनाना है मुख्यमंत्री, वो खत्म हो गई कहानी। जेडीयू विधानसभा स्पीकर के पद पर अड़ी हुई है। ना तो संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद था और ना ही ये उपनेता का पद था। भारतीय जनता पार्टी ने नाराज फूफाओं के लिए यह पद लॉन्च किए थे। देखिए, नहीं, यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, यह पहली दफा नहीं था। कांग्रेस की सरकार के वक्त भी इस तरह के फैसले लिए जाते रहे। इसी तरीके से पद तैयार किए जाते थे और पद के हिसाब से काम होते थे। तो ये तो मैं कह दूं कि नहीं यही बात है, सही कह रहे हैं तो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पद शुरुआत कांग्रेस की तरफ से ही हुए थे। उनके कार्यकाल में भी कई अलग अलग सरकारें भी ऐसे उप मुख्यमंत्री बनाती रही हैं। बीजेपी ने उसको स्वीकार किया। और खास बात यह है कि बीजेपी ने न केवल उसे स्वीकार किया, खास बात सबसे ज्यादा ये निकल कर सामने आई है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 उप मुख्यमंत्री देने की रवायत शुरू की। यह बात सच है। लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री देने के बावजूद भाजपा वो नहीं कर पाई जो करने के लिए उसने सोचा था। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वो खेल कर जाएगी, लेकिन यह खेल खराब हुआ उनका। ये देखिए अगली खबर, सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। मतलब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन अभी भी इसमें पेच फंसा हुआ है, इसलिए जल्दबाजी न कोई करे। क्योंकि नाराजगी इसको लेकर भी है कि जेडीयू का एक नेता होना चाहिए उप मुख्यमंत्री, ये कहलवा रहे थे। नीतीश कुमार भी जेडीयू के नेता चुन लिए। मतलब शीर्ष स्तर पर नीतीश को सरकार में कोई बदलाव नहीं, स्टेटस को। मंत्रियों में नए लोगों की एंट्री मुमकिन मानी जा रही है, कई नए चेहरे। क्योंकि नीतीश कुमार का एक दबाव यह भी था कि दोनों उप मुख्यमंत्री में से एक उप मुख्यमंत्री पद जाना चाहिए नीतीश के पास, और जो मुख्यमंत्री बीजेपी भी सुझाएगी वो भी क्लियर नीतीश कुमार के जरिए होगा। ऐसा नहीं अपनी मनमर्जी का किसी को बना दिया। तो ये क्लियर भी है। खैर, आगे एक और खबर है। विधानसभा चुनाव में बदलाव के लिए जिन पार्टियों ने चुनाव लड़े उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिहार की जनता को वही पुरानी सरकार पसंद आई जो पहले थी। यानी बदलाव कुछ नहीं होगा, बस मंत्री बदल सकते हैं। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं मुरेठा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। एनडीए ने बिना कोई असहमति जताए उन्हें विधायक दल का नेता मान भी लिया, क्योंकि जरा सी भी आनाकानी देश की सरकार बदल सकती थी। उम्मीद है बिहार की जनता को भी वही सब पुरानी चीजें मिलेंगी जिसके साथ वो समझौता करते आए हैं। यही एक सारा खेल था जिसको लेकर नाराजगी भी थी और गुस्सा भी था लोगों के मन में। खास तौर पर सम्राट चौधरी के नाम पर संशय जताया जा रहा था कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के उतने क्लोज नजर नहीं आते। विजय सिन्हा को लेकर कभी उन्होंने उस स्तर की आपत्ति नहीं जताई, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर वो ज्यादा खुश नजर नहीं आते। तो वजह भी क्या है कि विजय सिन्हा ने उस स्तर के बयान नहीं दिए।
विजय सिन्हा ने हमेशा जब सत्ता से बाहर रहे तो नीतीश कुमार के लिए ऐसी शब्दावली, ऐसे आरोप लगाए जो कोई भी विपक्ष में रहने वाला नेता लगाता है। ये बात क्लियर है, कोई नो डाउट। लेकिन सम्राट चौधरी, क्योंकि उनको बनना था बिहार का अमित शाह यानी चाणक्य, तो उस लिहाज से वो कई दफा ऐसी ऐसी बातें बोल जाते थे जिसका कोई और छोर नहीं होता था। मुरेठा जब तक नहीं उतारूंगा, जब तक नीतीश को सत्ता से नहीं हटाऊंगा, ये नहीं करूंगा। और ये सोच के बैठे थे। इस बार वो बिल्कुल सोच कर बैठे थे कि अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती, अगर जेडीयू की उतनी सीटें नहीं आती, बीजेपी अच्छी खासी सीटें ले आती, एलजेपीआर को मिल जाती और 2-3 इधर उधर के मिल जाते, यकीन मानकर चलिए जेडीयू को आउट करते और अपने दम पर बनाकर 12 सीटों का जुगाड़ भी वहां हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी अपने आप को बताते कि जो मैं कहता हूं कर दिखाता हूं टाइप बातें जरूर बोलते हुए नजर आते। खैर, ये हो ना पाया, मुमकिन ना हो पाया तो कोई बात नहीं। अब आइए एक और खबर आपको दिखाता हूं। बहुत सारी खबरें हैं इसमें, जिसमें से देखिए एक ये खबर है। सौरभ राज लिखते हैं, नीतीश कुमार जदयू विधायक दल का नेता नहीं बल्कि विधानमंडल दल के नेता चुने गए। विधायक दल और विधानमंडल दल दोनों अलग अलग होता है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो ऐसे चुने गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बात भी क्लियर है, ये बात छिपी हुई तो नहीं है कि वो नहीं बनने जा रहे मुख्यमंत्री। खैर, आगे की कहानी क्या है इसमें देखिए एक और खबर है। तो ये तस्वीरें निकली, पटना बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हुई। बीजेपी की केशव प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र प्रधान समेत सभी बीजेपी विधायक और कई सांसद बैठक में मौजूद रहे। सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। मैंने पहले ही कहा था कि अगर इस बार चुनाव हुए और चुनाव बाद परिणाम आए तो सम्राट चौधरी के लिए हरी झंडी दिखाई है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। पर्ची इनकी ही नाम की थमानी थी। विजय सिन्हा के चेहरे पर वो खुशी देखने को नहीं मिल रही। वजह भी क्या है देखिए, चेहरे पर खुशी का वो भाव नहीं है विजय सिन्हा के चेहरे पर। विजय सिन्हा दरअसल कद्दावर एक अनुभवी नेता है, लेकिन चूंकि उनकी भाषा शैली, उनका काम करने का तरीका, उनकी वो तमाम चीज़ें सम्राट चौधरी से मेल नहीं खाती, मैच नहीं खाती। और सम्राट चौधरी जो बोलते करते हैं वो दिल्ली दरबार वाले नेताओं को बहुत पसंद आता है। उन्हें इसी तरह की राजनीति चाहिए, यानी राजनीति में फिट होने वाला व्यक्ति भी। यकीन मानिए आज अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी होते तो विजय सिन्हा को सम्राट चौधरी से ऊपर रखते। उसकी वजह क्या है कि एक जो सौम्यता होती थी राजनीति में, वो विजय सिन्हा में नजर आती है सम्राट चौधरी के मुकाबले। आप कहेंगे विजय सिन्हा ने तो शराब का आरोप लगा, वो गुस्सा एक नाराजगी हो सकती है, लेकिन सम्राट चौधरी बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी चीज के वो हमेशा बहुत विवादित बयान देते रहते हैं। वो इसीलिए चीज के लिए जाने जाते हैं, नचनिया जैसा बयान, फिजूल के बयान। और उस पर ये खुश होने की जरूरत नहीं है, कितना होने के बाद भी जीत गए। वो कैसे जीते वो खुद भी जानते हैं सम्राट चौधरी। आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं। खबर है नीतीश कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बन रहे हैं। सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम घोषित किया गया। चुनाव से पहले एनडीए ने सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा किसी को घोषित नहीं किया था। अब खबर यह है कि महागठबंधन ने वोटों के सौदा कर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करके सबसे बड़ी गलती की। ओबीसी SC ST की हर जाति चाहती है उसकी जाति का सीएम बने। रोस्टर की तहत भी किया गया। 15,000 साल लग जाएंगे को भी जाति के सीएम बनाने में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन सब के बीच ये भी तो देखना होगा आगे आगे होता है क्या, क्योंकि जो इस बार नीतीश कुमार ने तेवर दिखाए हैं 14 तारीख के बाद, वो हजम नहीं हो रहे मोदी शाह को कि इतने तेवर कैसे। नमस्कार।